मीडिया एवं विश्व हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शाम सुखन। विश्व हिंदी अकादमी पिछले कई वर्षों से साहित्य कला की अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम कर रही है। देश ही नहीं दुनिया भर के कलाकार, साहित्यकार, विद्वान, कवि, फिल्म गीतकारों को हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया है और निरंतर अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम कर रही है। उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ कला समीक्षक गिरीश वानखेड़े जी भी जुड़े रहे हैं और दिनों दिन ये कार्यक्रम जो उसकी जो लोकप्रियता है वो सीनियर से लेके आज के जो जूनियर हैं, मतलब कहने का मतलब आज की उभरते हुए और प्रतिष्ठित शायर, कवि और फिल्म लेखक, गीतकार वो भी हमसे जुड़े हैं और आने वाले दिनों में भी हम उनके लिए भी बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। आज गिरीश वानखेड़े जी जो शाम सुखन कार्यक्रम, इसमें भी आज गिरीश जी ने सभी युवाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की योजना बनाई, क्योंकि आज का जो युवा है, हम मुंबई में जब देखते हैं कि सारे जो कैफ़े हैं, कैफ़े में ये सब युवा अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, कवि सम्मेलन, मुशायरा होता है और वहाँ पर 500-500, 700 रुपये के टिकट होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इनको सुनने के लिए लोग आते हैं और टिकट से आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हम जो अंग्रेजी के अखबार में देखते हैं कि इनके बारे में इंटरव्यू छापते हैं, इनके कार्यक्रम में निःशुल्क छापते हैं। नहीं तो अंग्रेजी के अखबार मिड डे या मिरर में उस कार्यक्रम के बारे में पैसा लगता है। सारे अखबार बहुत महंगे विज्ञापन आते हैं, लेकिन इनकी समीक्षाएं और उस कार्यक्रम के बारे में अखबार भी निःशुल्क देते हैं। इसका मतलब इनके साहित्य में, इनके लेखन में, इनकी बात में नयापन है, नए विचार हैं और उसमें सामाजिक संदेश भी होते हैं और रोचकता से इनकी प्रस्तुतियां भी होती हैं। अब गिरीश वानखेड़े जी करीब 10 साल पीवीआर के मार्केटिंग हेड रहे हैं इंडिया के। जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, सबके बजट मान लीजिए 25-50 करोड़ रुपए होते हैं, तो 10 से 12-15 करोड़ जो उसके प्रचार का होता है वो गिरीश जी तय करते थे, इन्हीं के हाथ में होता था वो। ऐसा फिल्म इंडस्ट्री का कोई स्टार नहीं है, ऐसा कोई निर्देशक नहीं है, कोई निर्माता नहीं है और कोई कलाकार या फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़ी जुड़ी हस्तियाँ नहीं है जो गिरीश वानखेड़े जी के नाम से परिचित नहीं है। इन दिनों गिरीश वानखेड़े जी करीब 5 अखबारों में नियमित रूप से समीक्षा लिखते हैं, वेब सीरीज की, फिल्मों की और हॉलीवुड की फिल्मों की। 5 अखबारों में लगातार आते हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं। तो जैसा कि आपका मल्टीप्लेक्सेस में बहुत ही कमांड है, बहुत प्रभाव है, बहुत ज़्यादा उनका संपर्क है, तो गिरीश जी ने ये कहा कि हम आने वाले दिनों में कवि सम्मेलन और मुशायरा कमर्शियल रूप में इसको मल्टीप्लेक्सेस में करने जा रहे हैं और गिरीश जी आगे अपने कार्यक्रम के बारे में बताएंगे सबको। तो ये बहुत बड़ी बात है और कमर्शियल रूप में निश्चित रूप से मुशायरा कवि सम्मेलन सफल होगा। आज का संचालन गिरीश वानखेड़े जी कर रहे हैं और वानखेड़े जी को शायरी का बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, आए दिन वो शेर व शायरी करते रहते हैं, तो आज पूरा संचालन उनका है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और जैसे केशव भाई कह रहे थे कि मैं कई सालों से अलग अलग कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हूं और केशव भाई जिस तरीके से विश्व हिंदी परिषद के लिए इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, उन सारे ही प्रोग्राम्स में मैं रहा हूं और मैंने देखा है कि ये कई सारे नए शायरों के साथ कार्यक्रम करते हैं, कई बार नए गायकों के साथ कार्यक्रम करते हैं। तो इतने साल के अनुभवों के बाद मुझे लगा कि हमने भी इस क्षेत्र में पहल करनी चाहिए। हमारी इस नई कंपनी का शुभारंभ पिछले 26 सितंबर को ही हुआ है, जिसका नाम है वानखेड़े ब्रदर्स मीडिया। और खुशी की बात यह है कि वानखेड़े ब्रदर्स मीडिया का ये पहला कार्यक्रम है। हमने बचपन से शायरों को सुना है, उनको पढ़ा है, बड़े बड़े शायर हमको विरासत में मिले हैं। हमारी परवरिश हुई है जब साहिर साहब थे, उसके अलावा शकील बदवानी साहब थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे, क्योंकि फिल्मों से ही हम सीखे हैं। तो हमने देखा कि जब पुरानी शायरी होती थी तो किस तरीके से रूप, रस और रंग का मिलन वो अपनी गज़लों में करते थे। जब कविताएं भी होती थी
तो बड़ी खूबसूरत होती थी। गीतकार पढ़े लिखे थे, जानकार थे, अच्छा काम करते थे। गज़लें उन कविताओं का ही एक एक्सटेंडेड रूप था, एक अधिकता थी जिसमें जिसमें तहजीब थी। तो गज़लों के इस सारे कार्यकाल में उस वक्त जब हम छोटे थे, भारत भूषण की फिल्में देखते थे, तो वहाँ गज़लें हुआ करती थी, वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। अब वो ये कहते थे तो हमको समझ में आता था कि इसमें कितनी गहराई है, कितनी खूबसूरती है। आज के जब हम नए शायरों को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं किताब था, किताब ही रह गया, मैं किताब था, किताब ही रह गया, तुम कहानी थी, बदलती चली गई। तो ये नया शायर है और वो पुराने शायर है। तो पुराने और नए का संगम हमें हमेशा इस बात को बताता है कि पुराने शायर अपने तजुर्बों से, अपनी लेखनी से हमको इंस्पायर करते रहे हैं, लेकिन असल बोली जो है, असल भूमिका जो है, वो इन लोगों की है, आप सारे लोगों की है जो आज मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। ये सारे वो शायर हैं जो आज की भाषा बोलते हैं, हमको उनको सुनना है। और उसके साथ ही साथ याद रखना है कि जिस तरीके से पुराने शायर हुआ करते थे, वो जहाँ पर हमें अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लेखनी से हमको इम्प्रेस करते आए हैं। आज के नए युवक नई भाषा बोलते हैं, लेकिन जैसे कि उस वक्त दुष्यंत कुमार थे, उसके पहले जब गालिब साहब थे या मीर तकी मीर थे, उनकी शायरी के बाद जब दुष्यंत कुमार आए तो उन्होंने नया रिवॉल्यूशन लाया, नई क्रांतियाँ लाई। दुष्यंत कुमार के बाद जब मैं आज की इन पीढ़ी को देखता हूँ, इनको सुना है मैंने कई बार शायर मुशायरों में, कविताओं के महफिलों में, तो मैं देखता हूँ कि दुष्यंत कुमार वाली जो आग है, जो कहते थे कि हो आग ये कहीं भी, ये आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये मेरी कोशिश है कि हालात बदलनी चाहिए, ना तेरे सीने में सही मेरे सीने में सही, आग कहीं पर भी हो, ये आग जलनी चाहिए। तो ये जो आग जलने वाली बात है, ये इस नई पीढ़ी में है। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए इन सारे नए शायरों का। और इन नए शायरों के स्वागत के साथ ही एक मेरे पुराने दोस्त शायर का एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि बोल रहा था कल वो मुझसे, हाथ में मेरा हाथ लिए, बोल रहा था कल वो मुझसे, हाथ में मेरा हाथ लिए, चलते रहेंगे दुख सुख के हम सारे मौसम साथ लिए। बोल रहा था कल वो मुझसे, हाथ में मेरा हाथ लिए, चलते रहेंगे दुख सुख के हम सारे मौसम साथ लिए। उसने अपनी झोली से कल प्यार के हमको फूल दिए, उसने अपनी झोली से कल प्यार के हमको फूल दिए, लौट आए हैं दामन भरकर उनकी ये सौगात लिए। बोल रहा था कल वो मुझसे, हाथ में मेरा हाथ लिए, रंग डालो तन मन की बगियां, फागुन बनकर छा जाओ, रंग डालो तन मन की बगियां, फागुन बनकर छा जाओ, बरस पड़ो दिल के आंगन में रंगों की बरसात ली। तो इस रंगों की खूबसूरत बरसात को लेकर ये नई पीढ़ी आई है, और उसमें मैं सबसे पहले आमंत्रण देना चाहूँगा ईशान भाई को। इनके बारे में कहने से पहले इनकी शायरी सुनते हैं और उसके बाद उसका आकलन करते हैं। जी हाँ, उससे पहले मैं ईशान भाई से बात करना चाहूँगा कि नई उम्र के शायर हैं, और इनकी शायरी के बाद हम इनसे बात करेंगे। ईशान भाई प्लीज़। हाँ, थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ खड़े होके करने में। अब नई पीढ़ी का बोल दिए हैं सर, तो अब नई पीढ़ी की तरफ बिहेव भी तो करना पड़ेगा ना। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, गिरीश जी का, केशव जी का, और आप सभी लोग जो हमें सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि मुंबई में सबसे महत्वपूर्ण टाइम हो जाता है अगर आप टाइम निकाल के आ रहे हैं। तो अपना ना एक रिलेशन होता है स्टेज और आर्टिस्ट का। तो महफिल में मैं पढ़ चुका हूँ, तो एक रिलेशन ये होता है कि सांसों की उबासी से खेलना पड़ता है, कि सांसों की उबासी से खेलना पड़ता है, किसी को सुनना तो किसी को झेलना पड़ता है। तो ये सच्चाई है, वो हो सकता है ना। तो अभी मुंबई आए हुए ना मुझे 4 साल हो गए, ठीक है। तो अपना जो छोटा मोटा तजुर्बा रहा है, बड़ी प्यारी जगह है यहाँ, बहुत जगह से डिफरेंट जगह से लोग आते हैं। एक फिल्म का गीत था कि
कि ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये मुंबई मेरी जान। ये गीत लिखा गया है 1956 या 65 में, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि उस समय भी मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है। तो अब ये मुश्किल जो अलग अलग जगह से, अलग अलग हम लोग स्टेट से आते हैं, लोग आते हैं, तो उनकी नजर एक लाइन है कि पंछी जो पेड़ों पे गाती थी सुबह, पंछी जो पेड़ों पे गाती थी सुबह, कौओं का देखो शहर रह गया है। पंछी जो पेड़ों पे गाती थी सुबह, कौओं का देखो शहर रह गया है। आगे तो केवल सफर ही सफर है, पीछे जो छूटा वो घर रह गया है। शुक्रिया। अब क्या है कि ये सब तो जज्बात की बात थी, अब औकात पे आ जाते हैं, है ना। तो बिना इश्क के तो हमारा खाना नहीं पचता हम लोगों का। और मैं जहाँ से हूँ वहाँ से क्या है ना, ये सिलसिला कि जितना नुकसान अंग्रेजों ने हमारा नहीं किया ना, हमने अंग्रेजी का उससे ज्यादा नुकसान किया है, ठीक है। तो अब आप किसी लड़की को अप्रोच करोगे ना, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब हमारी तो ठीक है, मतलब एक बार अगर कोई, मैं बिहार से हूँ बेसिकली, तो अगर एक बिहारी किसी इंग्लिश नॉवेल को पढ़ लेना तो नॉवेल को डिसलेक्सिया हो जाता है। तो देखिए इश्क पे कुछ बात की, इश्क के रास्ते पे कोई लुट गया यूं ही, बोलिए वाह। हाँ, कि इश्क के रास्ते पे कोई लुट गया यूं ही, बन गया गालिब तो कोई पिट गया यूं ही, है ना। अब ये कहानी जिसके लिए लिखी थी ना, उसका नाम था सपना। और सपना इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, सपना इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, वो कलेक्टिव नाउन थी। सपना सबका सपना थी। तो इश्क के रास्ते पे कोई लुट गया यूं ही, बन गया गालिब तो कोई पिट गया यूं ही। और सूरमा ऐसे भी हैं इस खेल में जिनका एक तरफा प्यार था और कट गया यूं ही। शुक्रिया। अब क्या है कि अब मुंबई में और भी तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं, जो आपके साथ जब सफर करते हैं ना, तो आपका स्ट्रगल थोड़ा आसान हो जाता है, राइट। कि आप अपने जैसे लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह से आए हैं। तो उस एहसास को जिंदा रखते हुए एक गजल है कि मिलाकर ख्वाब सारे आसमां पे घर बना लूंगा, मिलाकर ख्वाब सारे आसमां पे घर बना लूंगा, मैं अपनी बाजुओं पर ख्वाहिशों के पर बना लूंगा। कि मिलाकर ख्वाब सारे आसमां पे घर बना लूंगा, मैं अपने बाजुओं पर ख्वाहिशों के पर बना लूंगा। नदी सा चल रहा हूं आज लेकिन देख खुद को मैं, कि नदी सा चल रहा हूं आज लेकिन देख खुद को मैं, सफर में एक दिन चलते हुए सागर बना लूंगा। शुक्रिया। और यकीनन तोड़ना तुम रोज हर उम्मीद जीने की, कि यकीनन तोड़ना तुम रोज हर उम्मीद जीने की, मुझे उम्मीद है मैं फिर नया मंतर बना लूंगा। और रही जो जिंदगी तो आसमां का अंत ढूंढूंगा, रही जो जिंदगी तो आसमां का अंत ढूंढूंगा, नहीं तो देखना पाताल में अंबर बना लूंगा। शुक्रिया। और हाँ जरूर, कि रही जो जिंदगी तो आसमां का अंत ढूंढूंगा, रही जो जिंदगी तो आसमां का अंत ढूंढूंगा, नहीं तो देखना पाताल में अंबर बना लूंगा। और इससे सारे, अब मुंबई सपनों का शहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हो सकता है यहाँ मकान खरीदना सपना हो, या लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है, तो ये उस सपने के ऊपर कि अकेली रात में जब राह चुनना प्रश्न बन जाए, अकेली रात में जब राह चुनना प्रश्न बन जाए, पकड़कर हाथ जुगनू का उसे रहबर बना लूंगा। शुक्रिया। तो अभी क्या है कि एक छोटा सा एक गीत, और मैं गा नहीं पाता हूं, मैं जिस अंदाज में कर रहा हूं उसी अंदाज में करता हूं। शुक्रिया। कि तेरी नजरों का ये खेल सनम, कर ले तू ही। तेरी नजरों का ये खेल सनम, मुझको जाना पहचाना है, मत और पिला दीवाने को उसे अपने घर भी जाना है।
कि तेरी नजरों का ये खेल सनम मुझको जाना पहचाना है, मत और पिला दीवाने को, उसे अपने घर भी जाना है। तेरी आंखों में जो डूब गया, तेरी आंखों में जो डूब गया, फिर पार नहीं हो पाऊंगा, मेरा अपना कोई होश नहीं, तेरे इश्क में रमता जाऊंगा। शुक्रिया। तेरे उलझे उलझे बालों पर मैं हवा का जैसे पहरा हूं, तेरे उलझे उलझे बालों पर मैं हवा का जैसे पहरा हूं, मेरी पानी जैसी फितरत है, तेरी बाहों में बस ठहरा हूं। कि तेरे उलझे उलझे बालों पर मैं हवा का जैसे पहरा हूं, मेरी पानी जैसी फितरत है, तेरी बाहों में बस ठहरा हूं। तेरा साथ जो मुझसे छूट गया, मैं बहता ही रह जाऊंगा, मेरा अपना कोई होश नहीं, तेरे इश्क में रमता जाऊंगा। शुक्रिया। समय है? हाँ, शुक्रिया। तो ऐसे ही इश्क की बातों को आगे बढ़ाते हुए, अब इसमें एक जो जो हमारा एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी होता है, तो उस मेल डोमिनेंट सोसाइटी पे कुछ दो बात उस पे कहूँगा इश्क के रूप में, कि होते क्या हैं, लौंडे क्या होते हैं, मर्द क्या होते हैं, उस पे कि इश्क है जालिम माना फिर भी करना अच्छा लगता है। इश्क है जालिम माना फिर भी करना अच्छा लगता है, दिल को अक्सर ठोकर खाकर मरना अच्छा लगता है। और वैसे तो मैं एक अकेला दुनिया से लड़ लेता हूं। मर्द यही कहते हैं कि वैसे तो मैं एक अकेला दुनिया से लड़ लेता हूं, आकर उसकी बाहों में पर डरना अच्छा लगता है। शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। और एक फाइनल एक गीत है, इससे मैं एंड करूंगा, ठीक है। ये बेसिकली एक पिक्चर की तरह है, ठीक है, थोड़ी लंबी है, समय है? हाँ, शुक्रिया। कि मझधार में नाविक पड़ा हुआ, हर बार गिरा और खड़ा हुआ। दृश्य देखिएगा कि मझधार में नाविक पड़ा हुआ, हर बार गिरा और खड़ा हुआ, तन धीरे धीरे छूट रहा, ये मन का जिद्दी अड़ा हुआ, पुरजोर थपेड़े कश्ती पर लहरें बनकर हैं शूल पड़े, और आंखों से उम्मीद भरे अश्कों के मोती झूल पड़े। तब लहू पोंछकर सीने पर, तब लहू पोंछकर सीने पर ललकार लिखे दीवाना मन, ये गीत सजाकर चोटों पर श्रृंगार लिखे दीवाना मन। ठेस लगी लहरों को ऐसी, ठेस लगी लहरों को ऐसी, बात न वह स्वीकार सकी, क्यों कैसे नाविक के मन में ना डर का चित्र उतार सकी। फिर बात उठी ये अंबर तक, फिर बात उठी ये अंबर तक, जा पहुंची बात समंदर तक, उसे पार नहीं जाने दूंगी, उसे पार नहीं जाने दूंगी, मुझे और न झुलसाने दूंगी, मैं नाच रचूंगी ऐसा कुछ, उसे मंजिल ना पाने दूंगी। दंग हो गई कश्ती जब लहरें उफान लगी भरने, झकझोर गिरा उस नाविक को ना और दिया आगे बढ़ने, छूट पड़ी पतवार हाथ से, मज्जा उसकी टूट पड़ी, और मस्तक से एक धार लहू की ताजा ताजा फूट पड़ी। तब लहू पोंछकर सीने पर, तब लहू पोंछकर सीने पर ललकार लिखे दीवाना मन, ये गीत सजाकर चोटों पर श्रृंगार लिखे दीवाना मन। मेरे रण में ही मात मेरी, संभव ये बात नहीं फिर भी, मेरे रण में ही मात मेरी, संभव ये बात नहीं फिर भी, व्यर्थ गई हर घात मेरी, संभव ये बात नहीं फिर भी। बहुत हुआ अब खेल अंततः, बहुत हुआ अब खेल अंततः, प्राण पे तेरे काल लिखूंगी, सर के ऊपर मौत नाचती, पांव तले पाताल लिखूंगी, जन्म जन्म तक काट सके ना ऐसा मैं जंजाल लिखूंगी। प्रतिशोध में पागल लहरों ने ऐसा कोहराम मचाया, फिर 100 वर्षों से सोए एक भीषण असुर को नाच जगाया। फिर कांप उठी सृष्टि, कांप उठी सृष्टि, कांप उठी कश्ती और नाविक दोनों की दृष्टि। नाविक भी हैरान सोच में डूब गया घबराया, क्या अंत में अपना देख रहा या देख रहा मैं माया। फिर अगले क्षण एक ख्याल उठा, फिर अगले क्षण एक ख्याल उठा, उससे जा पूछ सवाल उठा, रे डर कैसा इस तूफान का,
रे डर कैसा इस तूफान का जब मंजिल की हो आस बड़ी, फिर राह सजे अंगारे से या खुद रास्ते पे मौत खड़ी। धूल जमी जो चिंता की थी तन से अपने झाड़ दिया, और फिर से मतवाले मन ने जा लहरों को ललकार दिया। ले हाथ में बिजली साथ असुर लहरों ने निरंतर वार किया, निष्फल नाविक की हर कोशिश निष्फल हर एक प्रहार किया। दूर छटक हो गिरा चूर वो सांसें छन से बिखर गईं, कुछ सांसें तो साथ चली कुछ ना जाने पर किधर गई। पर हार रही उन सांसों पर हार रही उन सांसों पर ना हार लिखे दीवाना मन, ये गीत सजाकर चोटों पर श्रृंगार लिखे दीवाना मन। और आखिरी पंक्ति कि उधड़े जख्मों के पोरों पर, दृश्य देखिएगा, उधड़े जख्मों के पोरों पर जब हवा ठहर के जाती है, उधड़े जख्मों के पोरों पर जब हवा ठहर के जाती है, उस मूर्छित नाविक के मन में आवाज जन्म पाती है। ये असुर नहीं ये माया है, ये असुर नहीं ये माया है, तेरे डर की केवल काया है। लहरें भी थक कर हार रही, उसने भी प्राण गवाया है। अब खोने को क्या शेष बचा, बस सांसों का अवशेष बचा। अगर कर्म तेरा मंजिल ही ना, क्या और भला उद्देश्य बचा। रे गिनती की जो सांस से बाकी, सांस लगा दे जीने में। हर सांस का अंतिम मोल चुका, जो सांस बची है सीने में। दो सांस हथेली में भरकर दो टूक चमकती आस लिए, जा टूट पड़ा वो लहरों पर मंजिल की जुबां पर प्यास लिए। और पाट पाट लहरों को वो उत्पात मचाता वीर गया, और कश्ती को फिर धनुष किया लहरों का सीना चीर गया। अधमरा गिरा वो वीर नाव पे सागर में झंकार हुई, आंख खुली तो देखा उसने नैया उसकी पार हुई। शुक्रिया। इस महफिल का आगाज जब इतना खूबसूरत है तो सोचिएगा कि अंजाम कितना खूबसूरत होगा। वाह 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 ईशान भाई, बहुत 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 सुंदर। मतलब आपने इतने सारे पहलुओं को छुआ है। आपने शहर की बात की, आपने प्यार की बात की, आपने पाताल की बात की, आपने असुरों की बात की। हर बात को छूते हुए इतनी वास्तविकता और इतनी सुंदर हिंदी में देखिए कि काव्य गज़लों से शुरू होता है। शहर की जब बात करते हो तो मुझे याद आता है कि एक शायर कहते थे कि यह शहर आपका बुरा भी नहीं, ये शहर आपका बुरा भी नहीं, मेरे माफिक मगर हवा भी नहीं। ये शहर आपका बुरा भी नहीं, मेरे माफिक मगर हवा भी नहीं। जा तुझे तेरे हाल पर छोड़ा, इससे बढ़कर तेरी सजा भी नहीं। तो ये शहरों का आलम था हमारे वक्त। और चूंकि आपने जब इतना खूबसूरत हिंदी सुनाया तो मुझे नहीं लगता कि हमने इतनी खूबसूरत हिंदी सुनी होगी। हाँ, निराला जी को सुना है, उसके अलावा नीरज जी को सुना है। और आपकी सारी पोइट्री की विशेषता ये रही कि वो इतने उतार चढ़ावों के साथ जूझती रही, और अंत में एक पेसिमिज्म भी था उसमें। कैफे आज़मी की सारी शायरी में एक पेसिमिज्म था। और जब नीरज साहब ने भी लिखा था कि स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो ये सारी चीज़ें जो जिसमें पेसिमिज्म था वो आपने मुझे याद दिला दिया। लेकिन बहुत खूबसूरत गज़लें और शायरी की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईशान भाई। और इसके बाद इस महफिल को मुझे लग रहा है कि ठंडी कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, कोई ऐसा गर्म शायर अभी तक आया नहीं शायद। देखिए ज़रा एसी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से आपने शायरी की है, माहौल में गर्मी आई है। अब मैं इसके बाद फिर आमंत्रण दे रहा हूँ हासिब जारिश को। नई कलम के नए शायर है और एड एजेंसी में काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं और शायरी भी करते हैं। प्लीज़ स्वागत कीजिएगा हासिब जारिश भाई का। हाज़रीन महफिल आदाब। मैं हुजूर की तरह तमहीद तो नहीं बांध पाऊंगा इतनी, सीधा सीधा शेर पढ़ूंगा। अपने गज़ल के चंद अशार हैं कि जिसको ख्याल यार का मतलब नहीं पता, जिसको ख्याल यार का मतलब नहीं पता, उस शख्स को खुमार का मतलब नहीं पता। जिसको ख्याल यार का मतलब नहीं पता,
उस शख्स को खुमार का मतलब नहीं पता। कैसे कहूँ कि तुमसे मुझे कितना इश्क है, कैसे कहूँ कि तुमसे मुझे कितना इश्क है, तुमको तो बेशुमार का मतलब नहीं पता। कैसे कहूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे कहूँ कि तुमसे मुझे कितना इश्क है, तुमको तो बेशुमार का मतलब नहीं पता। शेर देखें कि किस्मत हथेली में है मगर बस में कुछ नहीं। किस्मत हथेली में है मगर बस में कुछ नहीं। बंदों को इख्तियार का मतलब नहीं पता। बंदों को इख्तियार का मतलब नहीं पता। और इरफान भाई, ये आपकी नज़र है, जो लोग एक बार इश्क करके फंस जाते हैं उनके लिए नसीहत है शेर में कि बंदों को इख्तियार का मतलब नहीं पता, उनके लिए ये इश्क क़यामत है दोस्ता। उनके लिए ये इश्क क़यामत है दोस्ता, वो जिनको बार बार का मतलब नहीं पता। उनके लिए ये इश्क क़यामत है दोस्ता, वो जिनको बार बार का मतलब नहीं पता। जिसको ख्याल यार का मतलब नहीं पता, उस शख्स को खुमार का मतलब नहीं पता। और चंद शार देखें गज़ल के, एक मतलब दो शेर अर्ज़ करता हूँ कि उसने छोड़ा तो मेरा चर्चा हुआ, उसने छोड़ा तो मेरा चर्चा हुआ, कपड़ा अच्छा है मगर पहना हुआ। उसने छोड़ा तो मेरा चर्चा हुआ, कपड़ा अच्छा है मगर पहना हुआ। अब तो कुछ कीमत लगे बाजार में, अब तो कुछ कीमत लगे बाजार में, मैं हूँ कैदी जेल से भागा हुआ। मैं हूँ कैदी जेल से भागा हुआ। एक भारी शेर अर्ज कर रहा हूँ, संभाल लें कि देखनी है, नहीं ये वाकई भारी है। देखनी है शान जातो धर्म की, देखनी है शान जातो धर्म की, देख जोड़ा पेड़ पर लटका हुआ। देख जोड़ा पेड़ पर लटका हुआ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है दानिश भाई, बहुत अच्छा है। और एक मतलब एक शेर अर्ज है यूं कि ये आप सबकी नजर है कि क्या अजब तेरी दिल लगी है दोस्त, क्या अजब तेरी दिल लगी है दोस्त, तू रकीबों की भी सगी है दोस्त, तू रकीबों की भी सगी है दोस्त। हाँ अंधेरा है और मौका भी, हाँ अंधेरा है और मौका भी, पर मुझे फिल्म देखनी है दोस्त, पर मुझे फिल्म देखनी है दोस्त। आखिर में एक सर्दी हालांकि हुई है मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक गज़ल में तरन्नुम में सुनाऊं। गज़ल यूं है कि अजब ये शान है बनते हैं साहिब, अजब ये शान है बनते हैं साहिब, अजब ये शान है बनते हैं साहिब, है हथेली के दिए बनते हैं साहिब, हथेली के दिए बनते हैं साहिब। और शेर देखें, तुम्ही ने रेत से बनवा लिया घर, तुम्ही ने रेत से बनवा लिया घर, वगरना आईने बनते हैं साहिब, वगरना आईने बनते हैं साहिब। तुम्हारे अश्क बन जाते हैं मोती, तुम्हारे अश्क बन जाते हैं मोती, है हमारे आबले बनते हैं साहिब,
हमारे आबले बनते हैं साहिब। आखिरी मक्ते का शेर है कि ज़रिश तुम में नहीं कोई नयापन, ज़रिश तुम में नहीं कोई नयापन, हजारों दिल जले बनते हैं साहिब। सादिया बहुत अच्छे शेर रहे हैं आपके। किस्मत हथेली में है मगर बस में कुछ नहीं। क्या बात, बंदों को इख्तियार का नहीं पता। वाह वाह, मतलब इतने खूबसूरत शायरी इन्होंने की है। और जिस तरीके से हम हमेशा देखते हैं कि शायरी गज़लों का सिलसिला चलते रहता है, उसमें जो शायरी को पसंद करता है बहुत बार ये देखने में आता है कि वो साहित्य को पसंद करता है। शायरी गज़लों का ही एक रूप है, दूसरा साहित्य। तो ऐसे ही मैं एक बार एक मुशायरे का भाग बना और उसमें मैंने इस कवियत्री को सुना, सुप्रिया मिश्रा जी को। तो उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं उन्होंने मंटू जी के सारे टाइटल्स को एक साथ अपनी गज़लों में रखा था, उनके गीत में रखा। चाहता हूँ कि तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। आ गया मैं रूह अपनी छोड़कर, आ गया मैं रूह अपनी छोड़कर, कौन जाने साथ उसके क्या हुआ। आ गया मैं रूह अपनी छोड़कर, कौन जाने साथ उसके क्या हुआ। क्यों कोई झूठी कहानी हम गढ़े, क्यों कोई झूठी कहानी हम गढ़े, क्यों कहें ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हसीब साहब ने बहुत बहुत बेहतरीन शेर पढ़े और काफ़ी अच्छी महफ़िल है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक मतला और चंद शेर से शुरुआत करती हूँ। तकाज़ा-ए गैरत हकीकत नहीं है, तकाज़ा-ए गैरत हकीकत नहीं है, मोहब्बत पे मुझको कनात नहीं है। तकाज़ा-ए गैरत हकीकत नहीं है, मोहब्बत पे मुझको कनाअत नहीं है। खुदाया वहाँ बेटी पैदा न करना, खुदाया वहाँ बेटी पैदा न करना, वो जिस घर में औरत की इज्जत नहीं है। खुदाया वहाँ बेटी पैदा न करना, वो जिस घर में औरत की इज्जत नहीं है। कि मकसद का होना भी लाजिम है जाहिल, कि मकसद का होना भी लाजिम है जाहिल, फ़कत सर कटाना शहादत नहीं है। फ़कत सर कटाना शहादत नहीं है। और खुले दिल से जो भी है दिल में वो कह दो, खुले दिल से जो भी है दिल में वो कह दो, है बाहों का घेरा अदालत नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुले दिल से जो भी है दिल में वो कह दो, है बाहों का घेरा अदालत नहीं है। और हमेशा ज़माने से लड़ती रही हूँ, हमेशा ज़माने से लड़ती रही हूँ, हाँ अपनों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दूसरी गज़ल है, गज़ल के चंद अशार जो मैं तरन्नुम में पढ़ना चाहती हूँ। ये मेरा दिल है कोई आईना नहीं, ये मेरा दिल है कोई आईना नहीं, सो इसमें अक्स कोई बन सका नहीं, सो इसमें अक्स कोई बन सका नहीं। मिल मोहब्बत करने वाले कर शिकायत, मोहब्बत करने वाले कर शिकायत, मैं तेरा यार हूँ कोई खुदा नहीं,
मैं तेरा यार हूँ कोई खुदा नहीं, तू मुझको दे दे चाहे 100 सजाएं, तू मुझको दे दे चाहे 100 सजाएं, मगर खामोश रह के अब सतानी, मगर खामोश रह के अब सतानी। और ये अगला शेर उन लोगों के लिए जो फरवरी के महीने में वैलेंटाइंस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शेर यूं कि महीना फरवरी दिन आखिरी है, महीना फरवरी दिन आखिरी है, मेरे खाते में मेरा कुछ बचा नहीं, मेरे खाते में मेरा कुछ बचा नहीं। और यूं आखिरी शेर देखें कि मिले हैं लाख जो छोड़े जमाना, मिले हैं लाख जो छोड़े जमाना, जो सिगरेट छोड़ दे ऐसा मिला नहीं, जो सिगरेट छोड़ दे ऐसा मिला नहीं। कितना वक्त है मेरे पास? प्लीज आप वो मंटो वाला जरूर सुनाइएगा। जी, तो एक नज़्म सुनाती हूँ और उसके बाद फिर सर की फरमाइश पूरी करते हुए अपनी जगह लूँगी कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी में जिस लड़की को चाहते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसे अपने जहन में रखिए और ये नज़्म सुनिए कि वो लड़की जिसकी आँखों से हंसे तो रस बरसता है, वो लड़की जिसकी आँखों से हंसे तो रस बरसता है, वो लड़की जिसकी आहट सुन के मेरा दिल धड़कता है, वो इतनी खूबसूरत है नजर उसकी उतारूं क्या, वो जीती जागती कविता है उसको मैं पुकारूं क्या, वो जीती जागती कविता है उसको मैं पुकारूं क्या, वो बोले तो पपीहे सुन उसे आलाप करते हैं, तकाजा क्या मोहब्बत का उसे सब आप करते हैं, वो मेरी जान के सदके बताओ उस पे वारूं क्या, वो जीती जागती कविता है उसको मैं पुकारूं क्या, उसे देखो अगर जो तुम तो वो तितली सी दिखती है, उसे अपना बना लो तो नए फूलों से खिलती है, जंगल की हसीना को भला जीना सिखाऊं क्या, वो जीती जागती कविता है उसको मैं पुकारूं क्या। और आखिरी बंद यूं कि वो झरने की तरह चंचल, वो झीलों की तरह मध्यम, हवा का खुशनुमा झोंका नदी के गीतों की सरगम, जो राहत उसके होने में वो मैं तुमको बताऊं क्या, वो जीती जागती कविता है उसको मैं पुकारूं क्या, वो जीती जागती कविता है उसको मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये आखिरी नज़्म यूँ पढ़ती हूँ। नज़्म का उन्वान है लाइसेंस, और जिन्होंने मंटो साहब को सुना हो वो समझ पाएंगे कि ये मैं उनको क्यों डेडिकेट करती हूँ। मैंने मांगा था लाइसेंस अपनी कविताओं को टांगा बना इस समाज में चलाने का, मैंने मांगा था लाइसेंस अपनी कविताओं को टांगा बना इस समाज में चलाने का, चाहती थी भावनाओं को पहुंचाना उनकी मंजिल तक, मगर मेरी अर्जी खारिज कर दी गई। मैंने विरोध जाहिर करने के लिए पहन ली काली समीज़, मैचिंग काली सलवार, मगर नहीं ओढ़ा कोई दुपट्टा, उठा लिया मोर्चा मैंने अकेले ही। जुलूस जमता गया मेरे चारों ओर,
मैं बैठी रही, बाँचती रही कविताएं, दो कौमों की, तवाइफों की और सज्जनों की। मुझसे पूछा गया मेरे सड़क के किनारे बैठने का सबब और ये कि मैंने बुर्का क्यों नहीं पहना। मुझसे पूछा गया मेरे सड़क के किनारे बैठने का सबब और ये कि मैंने बुर्का क्यों नहीं पहना और ये कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। खुदा की कसम मेरे पास जवाब में कहने को कुछ नहीं था, लिखने को बस कविताएं। दिन, सप्ताह, बरस बीतते चले गए। मचलती बारिश, तड़कती धूप में मैं बैठी रही और बैठी रही भीड़। तमाशा खत्म करने को फेंके गए ऊपर से कई फरमान। टूटी किसी की पिंडली, किसी की रीढ़, मारे गए सारे उल्लू के पट्टे। मैं फिर भी बैठी रही, बाँचती रही कविताएं। दिन, सप्ताह, बरस, सड़ते समाज से आने लगी थी बू किसी घाटन लौंडिया सी। फिर उतार दी गई एक गोली मेरे सीने में। मेरा ठंडा गोश्त छूकर वो समझे कि हो गया है मेरी बादशाहत का खात्मा। मैंने आंख बंद करने से पहले एक आखिरी दफा कहा, खोल दो। वो लिखा है वो किताबें, कहानियाँ, उन कहानियों के शब्द लेकर खोल दो। अर्जी खारिज, अर्जी, उसके अलावा सिगरेट, ठंडा गोश्त, ये सारी बू, ये सारी इन सारे शब्दों को लेकर उसकी कविता बनाना और उसमें आज की बात कहना, आपका आप बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे। जितनी भी आपने कविताएं की, मतलब कितनी गहराई से और कितने इसे कह सकते हैं कि जो आपको भेद जाएं, जो शब्द आपको कहीं ना कहीं घायल कर दें, आपको कहीं ना कहीं प्रतिडित कर दें, आपको डिस्टर्ब कर दें, उस तरीके की कविताएं हैं आपकी। मुझे याद है दुष्यंत कुमार जब करते थे, जो वो कहते थे कि हालात जिस्म सूरत जहां है बहुत ख़राब। हालात जिस्म सूरत जहां है बहुत ख़राब, चारों तरफ ख़राब, यहाँ और भी ख़राब। हालात जिस्म सूरत जहां है बहुत ख़राब, चारों तरफ ख़राब, यहाँ और भी ख़राब। राह पर चले गए घिसटते हुए कदम, राह पर चले गए घिसटते हुए कदम, राह पर रह गए निशान और भी ख़राब। राह पर रह गए निशान और भी ख़राब, चारों तरफ ख़राब, यहाँ और भी ख़राब। आंखें जब मिली अंधे को तो रोशनी चले गई। आंखें जब मिली अंधे को तो रोशनी चले गई। अंधे को रोशनी का गुमा और भी ख़राब। अंधे को रोशनी का गुमा और भी ख़राब, चारों तरफ ख़राब, यहाँ और भी ख़राब। तो बहुत ही पेसिमिज्म है इस पोइट्री में। दुष्यंत कुमार थे और जिस तरीके से आपने इतनी हृदय विदारक चीज़ों को आपने, क्योंकि मंटो लिखते भी बहुत रिवॉल्यूशनरी थे, वक्त से आगे थे, हमेशा डिस्टर्बिंग लिखा करते थे और उनकी शीर्षकों को लेकर उतनी डिस्टर्बिंग कविता का आपने पठन किया, बहुत खूबसूरत रहा। और मैं मुरीद हूँ मंटो जी का भी, और आज की कविता सुनने के बाद मैं आपका भी मुरीद हो चुका हूँ। बहुत खूबसूरत है महफिल। मुझे लगता है दुष्यंत कुमार जिस तरीके से हिंदी और उर्दू को मिलाते थे, दोनों के शब्दों को साथ जोड़ते थे। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वहीं गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वहीं गज़ल आपको सुनाता हूँ। वो किसी रेल से गुज़रती हैं, मैं किसी पुल सा थर्राता हूँ। तो ये जो खूबसूरत दुष्यंत कुमार साहब हैं, तो उन्हीं को याद करके, उनको स्मरण करते हैं, इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। अब आवाज़ दे अभिषेक मूलचंदानी जी को। अभिषेक भाई, स्वागत है आपको। हम स्वागत करते हैं अभिषेक मूलचंदानी जी का। यस। मैं तो कहूँगा कि इस महफिल में जितने भी बैठे हैं, हम शायर कवि को इंक्लूड करके मतलब शुक्रगुजार रहने चाहिए, क्योंकि ये लोग, हम लोग बीमार लोग हैं, आप लोगों का इलाज करने आए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबका इलाज हो रहा है और ये बहुत अच्छे बीमार लोग हैं। तो उसी पे मैं एक शेर बोलूँगा कि नजरिए इतने हैं जहान में, किस नज़र से देखूं खुद को, क्या फ़र्क कैसा दिखता है।
कि नजरिए इतने हैं जहान में, किस नजर से देखूं खुद को, क्या फर्क कैसा दिखता है। कला इंसानियत का इलाज है और कलाकार खुद मरीज दिखता है। तो मेरी अगली गजल के कुछ शेर है कि मेरे हर जख्म पर नमक छिड़कने वाला मैं ही तो हूँ। कि मेरे हर जख्म पर नमक छिड़कने वाला मैं ही तो हूँ। काश कोई वजह बनता मेरे रोने की, वजह भी मैं ही तो हूँ। कि घर नहीं जिन गमों का, ठिकाना उनका मैं ही तो हूँ। घर नहीं जिन गमों का, ठिकाना उनका मैं ही तो हूँ। लोग रहते होंगे तन्हा महफिल में, मगर तन्हाइयों की महफिल मैं ही तो हूँ। कितना झूठ बोलता हूँ, कितना झूठ बोलता हूँ, कि कितना झूठ बोलता हूँ, ये सच बोलने वाला मैं ही तो हूँ। वरना कौन है जो मुझे खुदा समझे, वरना कौन है जो मुझे खुदा समझे, खुदा को खुदा बनाने वाला मैं ही तो हूँ। आखिरी गजल है कि जहां से आया हूं मैं, कि जहां बहुत शोर था हम उस ओर से आए। कि जहां बहुत शोर था हम उस ओर से आए। जहां से दबे पांव गुजरना था हम वहां जोर से आए। जो नहीं आए वो काफी दूर से आए, जो नहीं आए वो काफी दूर से आए, और जो आए वो काफी बोर से आए। जो हजारों बार फिसल चुके थे इश्क में, जो हजारों बार फिसल चुके थे इश्क में, वो क्यों मेरी तरफ गौर से आए। अब नहीं कोई मुझसे बात करने वाले, अब नहीं कोई मुझसे बात करने वाले, मुझ पर मरने वाले लगता है कहीं और से आए। एक गीत और गज़ल में बस फ़र्क इतना सा है कि गज़ल दो पंक्तियों को लेके चलती है और दूसरी पंक्ति में वज़न आ जाता है। इसे हम गीत भी कह सकते हैं, गज़ल भी कह सकते हैं, क्योंकि हर दूसरी पंक्ति में इसका वज़न गिरता है। तो अर्ज़ किया है कि ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोगों से प्यार करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि सारे प्यार आपकी, सारी मुरादें आपकी सुन ली जाएं। कभी उसका दूसरा रूप भी आपको देखना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि कोई एक बार अगर ज़िंदगी में आता है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ अक्स छूट जाता है। कोई आदत ऐसी हो जाती है जो आपने उनसे सीख ली हो, तो कुछ ना कुछ छूटने पर ये गीत है कि लाख भागे इश्क का थोड़ा सलीका रह गया, लाख भागे इश्क का थोड़ा सलीका रह गया, जायका हल्का हुआ पर फीका फीका रह गया, जायका हल्का हुआ पर फीका फीका रह गया। फेंक ही मैंने दिया था गुजरे कल को आग में, फेंक ही मैंने दिया था गुजरे कल को आग में, पर जिसे बचना ही था वो जलता जलता रह गया, पर जिसे बचना ही था वो जलता जलता रह गया। आ गई थी हाथ में मैं को छुड़ाने की दवा, मैं यानी शराब, तो आ गई थी हाथ में मैं को छुड़ाने की दवा, पर अचानक क्या हुआ मैं पीता पीता रह गया, पर अचानक क्या हुआ मैं पीता पीता रह गया। और एक शेर है कि हुआ यूं था कि अश्वत्थामा ने बाण मारा था पांचों पांडवों के पुत्रों को मारने के लिए, और उसके अंदर
बहुत सॉरी पहले 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया गया और अंत में एक उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था ताकि उत्तरा के गर्भ का पतन हो जाए। तो ये शेर वहां से है कि इतनी ही थी ओट काफी बीतती लौ के लिए, इतनी ही थी ओट काफी बीतती लौ के लिए, इतने भर से ही दिया एक बुझता बुझता रह गया, इतने भर से ही दिया एक बुझता बुझता रह गया। हर तरफ से गौर फरमाना कि हर तरफ से ढांक कर खुद को छिपाया था मगर, हर तरफ से ढांक कर खुद को छिपाया था मगर, पत्थरों के घर में भी खिड़की का शीशा रह गया, पत्थरों के घर में भी खिड़की का शीशा रह गया। सख्त ऊपर से हुए पर असलियत का क्या करें, सख्त ऊपर से हुए पर असलियत का क्या करें, देख कर खुद को दोबारा हंसता हंसता रह गया, देख कर खुद को दोबारा हंसता हंसता रह गया। तो ये एक गज़ल थी और एक गीत है जो बहुत लंबे वक्त से मैंने नहीं पढ़ा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अगर कबीर को सुना हो तो कबीर की वाणी के अंदर एक बात चलती थी कि हम इस संसार को किसी तरीके से जुठलाते हुए चलते हैं कि इससे भी बड़ा प्रेम है हमारे पास और जिसकी मस्ती में हम घूम सकते हैं। तो ये गीत है झूठे हैं जो एक एक करके सारे मौजूओं को जुठलाता चला जाता है। कैसे सुनोगे बातें इनकी, कैसे सुनोगे बातें इनकी, ये सारे ही पागल झूठे हैं, ये सारे ही पागल झूठे हैं। धुआं है इनके आसमां और धुआं है इनके आसमां और सारे ही बादल झूठे हैं, सारे ही बादल झूठे हैं। अभी तो हैं पर कल ना रहेंगे, अभी तो हैं पर कल ना रहेंगे, माँ के भी आंचल झूठे हैं, माँ के भी आंचल झूठे हैं। जिन आँखों पर मचलता है दिल, जिन आँखों पर मचलता है दिल, उन नैनों पे काजल झूठे हैं, उन नैनों पे काजल झूठे हैं। और भूख बदन की मिटाए न मिटती, भूख बदन की मिटाए न मिटती, ये रोटी और चावल झूठे हैं, ये रोटी और चावल झूठे हैं। एक शब्द है नांगल, राजस्थान में नांगल कहते हैं गृह प्रवेश को। तो हम घर बनाते हैं पर घर में रह नहीं पाते कि ये रोटी और चावल झूठे हैं।
दर दर भटकते हैं पैसा कमाने, दर दर भटकते हैं पैसा कमाने, मकानों के नांगल झूठे हैं, मकानों के नांगल झूठे हैं। माटी के तन ये ज़मीं से मिलेंगे, माटी के तन ये ज़मीं से मिलेंगे, अंबर रसातल झूठे हैं, अंबर रसातल झूठे हैं। एक आखिरी कविता के साथ मैं एक अंत करता हूँ। तो हम चले काफ़ी पुराने दौर के जो शायर वगैरह रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपने जैसा उन्होंने देखा, जैसा उनका तजुर्बा था, उस हिसाब से लिखा। तो समय के साथ चीज़ें बदलती है। पहले वो वक्त था जब अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा लोग झुके रहते थे, मैक्सिमम शादियां वैसे होती थी। अब हम लव मैरिज की तरफ बढ़ चले हैं और वहाँ पर शहरों में हम आते हैं, हमें और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर तब जब हम अपने सपनों के पीछे भाग रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ, लेकिन तब भी वो बात नहीं बन रही, दोनों चीज़ों का साथ में एक मेल होना ज़रूरी है, वो नहीं मिल रहा। तो उस पर एक कविता है कि, और दूसरा, अभी तक शायरों ने हमेशा जिस तरीके से लिखा है, हमने यही लिखा है, किसी की खूबसूरती पर लिख दिया कि मुझे कैसा आशिक चाहिए, तो हमने खूबसूरती को बयां कर दिया। तो ये कविता खूबसूरती के उलट बिल्कुल दूसरे मौजू को कवर करती है। सीधा एक सवाल मेरे दिल में आता है, सीधा एक सवाल मेरे दिल में आता है, रिश्ते को नाम दे देने में क्या जाता है। फिर संभलता हूँ नहीं, इतना भी आसान नहीं, नाम के साथ पहचान का भी नाता है। फिर सोचता हूँ टैग कोई बोझ ना हो, जिसका मलाल मुझे जिंदगी में रोज ना हो। गैर को दिल की वसीहत थमा जाने में, मेरी आज़ाद नज़र कैद हो अनजाने में। खुद को मैं भूल ही जाऊं किसी को पाने में, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए ज़माने में। अगर नाम ही देना है किसी ऐसे को दूं, जिसमें उम्मीद भी हो और समझदारी भी, मेरी हर एक खुशी ठीक लगे, गम भी लगे, उसी के साथ लगे खुद की खुशी प्यारी भी। कोई ऐसा हो जो मैं जैसा हूं वैसा चाहे, मुझे हर शक्ल में सूरत में बस उम्दा चाहे। हाँ कभी चाहे कुछ बदलाव कोई बात नहीं, अगर बदलना भी चाहे तो थोड़ा सा चाहे। कि कोई ऐसा हो जिसके अपने भी सपने हो कई, उसके सपने मेरे सपने कभी टकराए नहीं। न मेरे एहसास दबे और मेरी चाह दबे, वो भी मन की करे करने से घबराए नहीं। रहे कि वो भी मन की करे करने से घबराए नहीं। रहे आज़ाद भले कैद रहे दिल की ज़मीं, सफ़र में आग रहे भाप ही हो जाए नमी। सफ़र ऐसा हो कि दोनों को खुशी खूब मिले, न रहे उसको कमी और न रहे मुझको कमी। और एक बात मुझे दिल पे भरोसा ही नहीं, और एक बात मुझे दिल पे भरोसा ही नहीं। मुझे तो तेज तर दिमाग सच्चा लगता है, कवि भले ही कहे इश्क में दिमाग ना रख, मगर दिमाग बिना खाक अच्छा लगता है। कवि भले ही कहे इश्क में दिमाग ना रख, मगर दिमाग बिना खाक अच्छा लगता है। कि न जाने क्यों दिमागदार ही बदनाम हुए, न जाने क्यों दिमागदार ही बदनाम हुए। सितम है मस्त खजाने ही यहाँ खाक हुए, जिन्हें शाबाशियाँ मिलनी थी भरी दुनिया में, सभी खलने लगे जो थोड़े क्या चालाक हुए। कि सभी खलने लगे जो थोड़े क्या चालाक हुए। खैर ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, रोकते हैं वे उन्हें जो सभी को ठगते हैं। गलती बतलाते हैं आवाज़ उठा देते हैं, दिमागदार भला किसको ठीक लगते हैं।
हाँ मेरी आंख भी चेहरे से बेजार नहीं, हाँ मेरी आंख भी चेहरे से बेजार नहीं, मेरी नज़र में खूबसूरती बेकार नहीं, कमर के कर्व और उभार चाक सीने के लूट लेते हैं, इससे मुझको भी इनकार नहीं, मगर नहीं महज ये बात ही ना पूरी है, बदन के साथ इमोशन की मजबूरी है, ठीक है गर है मेज़बान का परफेक्ट फिगर, मगर दिमाग इससे 100 गुना ज़रूरी है। मुझे वो चाहिए नया ही हो चैप्टर जिसका, सभी में अलग नया दिख जाए फैक्टर जिसका, कोई घर चाह भी ले तो भी कुछ न कर पाए, तोड़ने से भी नहीं टूटे कैरेक्टर जिसका, मुझे वो चाहिए दुनिया का कहर जिसमें हो, चाह उड़ने की हो शाम व सहर जिसमें हो, कि मुझे वो चाहिए दुनिया का कहर जिसमें हो, चाह उड़ने की हो शाम व सहर जिसमें हो, कोई घर छू भी ले तो उम्र भर अबला न कहे, भले मासूम हो नागिन का जहर जिसमें हो। हाँ एक बात ये भी हो कि लाजवाब हो वो, नए दौर का सहरा नहीं तालाब हो वो, इस तरह बात करे यूं कि हो हैरान सभी, भविष्य ढूंढता है खुद जिसे वो ख्वाब हो वो, मेरा हिजाब और मेकअप से सरोकार नहीं, मेरे सपनों का जहां इतना भी बेकार नहीं, जो न कर पाए ब्रेक एक भी मेल प्रैक्टिस को, मुर्दा घर में दबे दम से मुझे प्यार नहीं, मुझे वो चाहिए जो सपनों से आबाद रहे, जिसका वजूद मुझसे पहले भी वह बाद रहे, उसे तो नाम भी देने में कोई हर्ज नहीं, जो मेरे साथ में भी कम से कम आज़ाद रहे। शुक्रिया। वाह वाह, दिल को आपने एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया है। इतनी दिलचस्प हुई है महफिल, वाह वाह, बहुत सुंदर। आपने इतने सारे विषयों को छुआ, इतनी गहरी बातें की, और वाह वाह वाह, और आपकी अदायगी में भी एक अजीब सी कशिश थी, वाह वाह। वो कहते हैं कि इसके गम दिलचस्प हैं, इसकी खुशियाँ दिलचस्प हैं, इसके गम दिलचस्प हैं, इसकी खुशियाँ दिलचस्प है, कुल मिला के आदमी की ज़िंदगी दिलचस्प है। कुल मिला के आदमी की ज़िंदगी दिलचस्प है, वैसे तो कुछ भी नहीं अंधेरे में अच्छा मगर, वैसे तो कुछ भी नहीं अंधेरे में अच्छा मगर, जुगनुओं की जलती बूझती रोशनी दिलचस्प है। वैसे तो कुछ भी नहीं अंधेरे में अच्छा मगर, जुगनुओं की जलती बूझती रोशनी दिलचस्प है, न जाने किसके नसीब में क्या लिखा है, न जाने किसके नसीब में क्या लिखा है, लेकिन हाथ की रेखाओं की बनावट दिलचस्प है, हाथ के रेखाओं की बनावट दिलचस्प है, इसके गम दिलचस्प है, इसकी खुशियाँ दिलचस्प है, कुल मिला के आदमी की ज़िंदगी दिलचस्प है। तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत और दिलचस्प मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। इतने उम्दा शायर हैं यहाँ पर, और जितनी भी बातें कही जा रही हैं पुराने शायरों की, नए शायरों की, और यही जो मिलन है, यही जो सामंजस्य है, पुराने शायरों को रिस्पेक्ट देना, उनको आदर करना, और फिर नई आवाज़ में नई बात कहना, ये वर्णन बहुत सुंदर। मतलब अभी नए शायरों की तो बात ही, वो एक नई शायरा हमारी दोस्त है, वो कहती है कि उनका, हाँ बिल्कुल, और मैं सच कहूँगी फिर भी हार जाऊँगी, हाँ मैं सच कहूँगी और फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ कहेगा और लाजवाब कर देगा। तो ये नई शायरा हैं, नई आवाज़ें हैं, और मैं सारों को सम्मान देता हूँ, आदर देता हूँ, इतने अच्छे नए शायर हमारे बीच में हैं। अभी मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे और एक ख़ास दोस्त, अच्छे शायर को, इरफान खान साहब को। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, आइए। आप सभी को सलाम, और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ केशव सर का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, और गिरीश सर का। तो इसी के साथ मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि जिसे गुरूर था अपने पकने का, वो फल गिर गया, जिसे गुरूर था अपने पकने का, वो फल गिर गया, ज़मीं बता रही थी मुंह के बल गिर गया। और बहुत शुक्रिया। कि इसी के साथ एक गज़ल पे आता हूँ कि अधूरी बात जब गम ने कही थी, अधूरी बात जब गम ने कही थी, खुशी के सर से चुनरी उड़ गई थी। अधूरी बात जब गम ने कही थी,
खुशी के सर से चुनरी उड़ गई थी, मेरी नेकी का पल्ला भर चुका था। मेरी नेकी का पल्ला भर चुका था, फरिश्तों से मेरी अच्छी बनी थी। मेरी नेकी का पल्ला भर चुका था, फरिश्तों से मेरी अच्छी बनी थी। खड़ा था मैं घनी बारिश में यारो, खड़ा था मैं घनी बारिश में यारो, अजब सी आग सीने में लगी थी। खड़ा था मैं घनी बारिश में यारो, अजब सी आग सीने में लगी थी। यहाँ हंसना वहाँ रोना लगा था, यहाँ हंसना वहाँ रोना लगा था, यहाँ मैयत वहाँ डोली सजी थी। यहाँ हंसना वहाँ रोना लगा था, यहाँ मैयत वहाँ डोली सजी थी। जनाजा याद का कांधों पर लेकर, जनाजा याद का कांधों पे लेकर, गजल हमने मोहब्बत पर कही थी। जनाजा याद का कांधों पर लेकर, गजल हमने मोहब्बत पर कही थी। अदब मिल जाए तो उससे ये कहना, अदब मिल जाए तो उससे ये कहना, तुम्हारे नाम पर महफिल जमी थी। और अगली गजल है कि मेरे माजी के मंजर से बंधा था, मेरे माजी के मंजर से बंधा था, मेरा दिल एक पैकर से बंधा था। मेरे माजी के मंजर से बंधा था, मेरा दिल एक पैकर से बंधा था। ज़मी उसको भला क्या रास आती, ज़मी उसको भला क्या रास आती, वो जिसका पैर अंबर से बंधा था। ज़मी उसको भला क्या रास आती, वो जिसका पैर अंबर से बंधा था। बुझाने पहुँचे थे हम प्यास जिससे, बुझाने पहुँचे थे हम प्यास जिससे, वो दरिया भी समंदर से बंधा था। बुझाने पहुँचे थे हम प्यास जिससे, वो दरिया भी समंदर से बंधा था। अधूरी रह गई ख्वाहिश भी उनकी, अधूरी रह गई ख्वाहिश भी उनकी, वो जिनका वक्त दफ्तर से बंधा था। अधूरी रह गई ख्वाहिश भी उनकी, वो जिनका वक्त दफ्तर से बंधा था। ये रिश्ता डूबना तो तय था यारो, ये रिश्ता डूबना तो तय था यारो, गलत फहमी के पत्थर से बंधा था। शुक्रिया कि ये रिश्ता डूबना तो तय था यारो, गलत फहमी के पत्थर से बंधा था। करी बातों से उसने जंग पूरी, करी बातों से उसने जंग पूरी, कि उसका दिल सुकनवर से बंधा था। और एक गज़ल है कि जुबां तेरी अगर चिकनी रहेगी, जुबां तेरी अगर चिकनी रहेगी, तो फिर इज्जत फिसलती ही रहेगी। जुबां तेरी अगर चिकनी रहेगी, तो फिर इज्जत फिसलती ही रहेगी। निकाले जा चुके हैं दिल से उनके, निकाले जा चुके हैं दिल से उनके, गमों की रोज अब छुट्टी रहेगी। निकाले जा चुके हैं दिल से उनके, गमों की रोज अब छुट्टी रहेगी। मिले तुमको जहाँ की सारी खुशियाँ, मिले तुमको जहाँ की सारी खुशियाँ, हमारी बस यही ईदी रहेगी। मिले तुमको जहाँ की सारी खुशियाँ, हमारी बस यही ईदी रहेगी। रुकेगी क्यों भला जाने से तेरे, रुकेगी क्यों भला जाने से तेरे, ये दुनिया रेल है चलती रहेगी। रुकेगी क्यों भला जाने से तेरे, ये दुनिया रेल है चलती रहेगी। जहाँ हो बाग का माली दरिंदा, जहाँ हो बाग का माली दरिंदा, वहाँ पर हर कली मरती रहेगी। जहाँ हो बाग का माली दरिंदा, वहाँ पर हर कली मरती रहेगी। करूँगा वार मैं ऐसे कलम से, करूँगा वार मैं ऐसे कलम से, तेरी तलवार भी जख्मी रहेगी। करूँगा वार मैं ऐसे कलम से, तेरी तलवार भी जख्मी रहेगी। ज़रूरत को मैं ये समझा रहा हूँ, ज़रूरत को मैं ये समझा रहा हूँ, अभी कुछ दिन ज़रा कड़की रहेगी।
ज़रूरत को मैं ये समझा रहा हूँ, अभी कुछ दिन ज़रा कड़की रहेगी, अदब से बात करना सीखो पहले, अदब से बात करना सीखो पहले, गज़ल तो बाद में होती रहेगी। थैंक यू सो मच। सीखो पहले, गजल तो फिर होती रहेगी, बाद में होती रहेगी। वाह वाह, बात करना और अदब कितना ज़रूरी है, कितने अच्छे शब्दों में इन्होंने, इरफान भाई ने कहा। वाह वाह वाह। पुराने शायर कहते थे ना, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी है तेरी महफिल कभी वैसी तो न थी, ले गया छीन के कौन मेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे दिल कभी ऐसी तो न थी। तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे शायर और इतनी खूबसूरत कविताएं और इतने ज़बरदस्त अल्फाजों के बाद मुझे लगता है कि महफिल में अब 2 शायर बचे हैं। और आपको बुलाने से पहले फैज़ल फ़ारूक भाई, मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस महफिल में आए हैं। चिंतन भाई बहुत सारा वक्त निकाल कर आए हैं, गायक हैं। इसके बाद हाँ, और अब मैं चाहूँगा कि आए फैज़ल फ़ारूक भाई और हमको अपनी गज़लों से, शायरी से नवाजें। वो कहते थे शायर कि दीवारों दर से उतर कर परछाइयाँ बोलती हैं, दीवारों दर से उतर कर परछाइयाँ बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयाँ बोलती है। दीवारों दर से उतर कर, दीवारों दर से उतर कर परछाइयाँ बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयाँ बोलती है। परदेश के रास्तों में रुकते कहाँ है मुसाफिर, परदेश के रास्तों में रुकते कहाँ है मुसाफिर, हर पेड़ कहता है किस्सा पुरवाइयाँ बोलती हैं, हर पेड़ कहता है किस्सा पुरवाइयाँ बोलती हैं। सुनने की मोहलत मिले तो आवाज़ है पत्थरों में, सुनने की मोहलत मिले तो आवाज़ है पत्थरों में, जिस्मों से बाहर निकलकर अंगड़ाइयाँ बोलती हैं, जिस्मों से बाहर निकलकर अंगड़ाइयाँ बोलती है। दीवार उधर से उतर कर परछाइयाँ बोलती है, कोई नहीं बोलता है जब तन्हाइयाँ बोलती है। जिस तरीके से महफिल का रुख हो चल पड़ा है, जिस तरीके से चल रहा है, नए नए मिजाज के नए शायर, नई नई सेंसिबिलिटीज़, इसी में एक स्टेज आगे लेने की कोशिश में हम स्वागत करते हैं फैसल फारूक भाई का। अर्ज़ किया है, दोस्ती हो जाएगी दुश्मनों से, दोस्ती हो जाएगी दुश्मनों से, दोस्तों का इम्तिहान तो लीजिए, दोस्तों का इम्तिहान तो लीजिए। और एक शेर देखें कि पत्थरों से बातें करना छोड़ दिया मैंने, पत्थरों से बातें करना छोड़ दिया मैंने, दिल में तेरा मुजस्समा था तोड़ दिया मैंने, दिल में तेरा मुजस्समा था तोड़ दिया मैंने। और एक शेर की, थकता है मुसाफिर न हैरान होता है, थकता है मुसाफिर न हैरान होता है, हम सफ़र हो तो सफ़र आसान होता है, हम सफ़र हो तो सफ़र आसान होता है। एक कता देखें कि बड़े दिनों बाद कल किसी से मिला, बड़े दिनों बाद कल किसी से मिला, ऐसा लगा मुझे मैं ज़िंदगी से मिला, ऐसा लगा मुझे मैं ज़िंदगी से मिला। बड़े दिनों बाद कल किसी से मिला, ऐसा लगा मुझे मैं ज़िंदगी से मिला। रगे जां के क़रीब था कभी जो शख्स, रगे जां के क़रीब था कभी जो शख्स, मैं मुद्दतों बाद उसी अजनबी से मिला, मैं मुद्दतों बाद उसी अजनबी से मिला। देखिए, दशहरे के दिन मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी है, इसमें इस्तिआरा है, एक मेटाफर है। देखें कि सदियों के बाद आज भी महफूज किधर है, सदियों के बाद आज भी महफूज किधर है, कि सदियों के बाद आज भी महफूज किधर है, सीता की आबरू पे तो रावण की नज़र है, सीता की आबरू पे तो रावण की नज़र है। और फिर एक कथा है कि तुझसे किसने कहा खूबरू चाहिए, तुझसे किसने कहा खूबरू चाहिए, हम शक्ल न तेरा रूबरू चाहिए, तुझसे किसने कहा खूबरू चाहिए, हम शक्ल ना तेरा रूबरू चाहिए, मेरे यार सुन ए दिलदार सुन, मुझको तो बस तू ही तू चाहिए, मुझको तो बस तू ही तू चाहिए। एक कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए कि अपनत्व की सुगंध से महकाया जाए,
अपनत्व की सुगंध से महकाया जाए, प्रेम के फूल से भारत को सजाया जाए। अपनत्व की सुगंध से महकाया जाए, प्रेम के फूल से भारत को सजाया जाए। रूठे हुए टूटे हुए दिलों को मिलाया जाए, एक स्वर में मधुर सा कोई गीत गाया जाए, एक स्वर में मधुर सा कोई गीत गाया जाए। और एक उर्दू का एक कता है, देखें कि इसमें दो लफ्ज़ आएंगे, एक साकिया समझते हैं, कलाली ऐसे कुछ बोलते ना, और दूसरा है बहरे रवां ना, साकिया क्या बोलते हैं, शराब या सर्व करने वाले जो, हाँ, और दूसरा लफ्ज़ आएगा बहरे रवां, बहता हुआ समंदर। बम्बई में साकी नहीं होते, वेटर्स होते हैं। साकी, साकी, हाँ, साकी जी। धूप में हूँ मुझे साइबा चाहिए, धूप में हूँ मुझे साइबा चाहिए, सर छुपाने को एक आसमां चाहिए। धूप में हूँ मुझे साइबा चाहिए, सर छुपाने को एक आसमां चाहिए। प्यास नदियों से मेरी बुझेगी नहीं, प्यास नदियों से मेरी बुझेगी नहीं। देखिए, सर छुपाने को एक आसमां चाहिए, प्यास नदियों से मेरी बुझेगी नहीं। साकिया मुझको बहरे रवां चाहिए, साकिया मुझको बहरे रवां चाहिए। लोगों ने सर्च इंजन गूगल को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रखी है। अभी 26 सितंबर को गूगल बाबा का जन्मदिन था, तो देखिए दो पंक्तियों से मैंने समाज को एक संदेश देने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। देखिए, मालूमात का ख़जाना लुटाए ये हर पल, मालूमात का ख़जाना लुटाए ये हर पल, फिर भी घर के बुजुर्गों से पीछे है गूगल। मालूमात का ख़जाना लुटाए ये हर पल, फिर भी घर के बुजुर्गों से पीछे है गूगल। और एक के देखें कि आज 15 अक्टूबर है, और ठीक एक माह पहले 14 सितंबर को हम सब ने हिंदी दिवस मनाया। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप देखिए हिंदी की तुलना मैंने कैसे की है, ये पंक्तियाँ आप तक पहुँचे कि नाक की नथ माथे की बिंदी जैसी है, नाक की नथ माथे की बिंदी जैसी है, प्रेमिका मेरी सुंदर सी हिंदी जैसी है। नाक की नथ माथे की बिंदी जैसी है, प्रेमिका मेरी सुंदर सी हिंदी जैसी है। आप उर्दू अखबार में स्तंभकार हैं, कॉलम भी लिखते हैं, बहुत अच्छा जी, मज़ामिन वगैरह। एक दो सर ने उर्दू की बात की, एक उर्दू के ताल्लुक से ख़ता लिखा है कि उर्दू की खुशबू क्या हकीकत लफ्ज़ रूबरू आती नहीं, हकीकत लफ्ज़ रूबरू आती नहीं, चाशनी भरी गुफ्तगू आती नहीं। हकीकत लफ्ज़ रूबरू आती नहीं, चाशनी भरी गुफ्तगू आती नहीं। बोलता है तो खुशबू आती नहीं, शायद उसको उर्दू आती नहीं। बोलता है तो खुशबू आती नहीं, शायद उसको उर्दू आती नहीं। और जो पूछते हैं ना कवि और शायर लोग क्या करते हैं, ठीक है, इनकी जमात ने सृष्टि के लिए किया क्या, तब अपने शेर के माध्यम से दुनिया के तमाम कवियों शायरों की तर्जुमानी करने की कोशिश करता हूँ कि हमने बारहा नफरत को शर्मिंदा किया है। कवि और शायर कहते हैं कि हमने बारहा नफरत को शर्मिंदा किया है, मरती हुई मोहब्बत को जिंदा किया है, मरती हुई मोहब्बत को जिंदा किया है। और एक कता देखें कि एहसासों की फरियाद आती है, एहसासों की फरियाद आती है, कहाँ ज़िंदगी जाने के बाद आती है। एहसासों की फरियाद आती है, कहाँ ज़िंदगी जाने के बाद आती है। चाहे जितनी तसल्ली दे दुनिया, जाने वाले की बस याद आती है, जाने वाले की बस याद आती है। सर एक ये नारी अर्थात रानी एक लिखा तो देखें आपने कि सुनहरे अक्षरों से लिखी तेरी कहानी है,
सुनहरे अक्षरों से लिखी तेरी कहानी है, यदि भड़क उठे तो ज्वाला है, तूफानी है, तू रजिया सुल्ताना, तू झांसी की रानी है, ऐ नारी फिर क्यों तेरी आंखों में पानी है, ऐ नारी फिर क्यों तेरी आंखों में पानी है। सो एक लास्ट आखिरी देखें कि दोस्तों दिवाली नज़दीक है, तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। इस दिवाली ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि जयदेव जावेद जोसेफ मिलते रहें। जयदेव जावेद जोसेफ मिलते रहें, यूं फूल मोहब्बतों के खिलते रहें। जयदेव जावेद जोसेफ मिलते रहें, यूं फूल मोहब्बतों के खिलते रहें। घर आंगन में खुशहाली हो, रब करे हर दिन दिवाली हो। अंत में सबसे अच्छे शायर को हम चाहते हैं कि मौका दिया जाए, और इनकी शायरी मैंने इसके पहले भी सुनी है। और आपको आमंत्रित करने से पहले एक रोमांटिक शेर मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं, शायर के प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है। प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है। अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। मैं स्वागत कर रहा हूँ श्वेता सिंह का। और इसके पहले जब जब मैंने इनकी कविताएं सुनी, इनकी गज़लें सुनी, जब भी इनका कार्यक्रम देखा, जितनी खूबसूरत ये लिखती हैं उतनी खूबसूरत इनकी अदायगी है। तो वो पानी की पीठों पे ढेलों को मारे, वो पानी की पीठों पे ढेलों को मारे, वो चलती हवा के पुलों के सहारे। वो पानी की पीठों पे ढेलों को मारे, वो चलती हवा के पुलों के सहारे। वो शामों को पकड़े वो सूरज चढ़ाए, वो शामों को पकड़े वो सूरज चढ़ाए, वो बादल पे रंगों से पिट्ठू बनाए। वो शामों को पकड़े वो सूरज चढ़ाए, वो बादल पे रंगों से पिट्ठू बनाए। दुनिया के पचड़े से कितनी परे है वो लड़की जो परियों से बातें करे है, वो लड़की जो परियों से बातें करे है। हाय, मेरा नाम श्वेता है और आप सबके अंदर एनर्जी है? अगर है तो मुझे बताइए कि आपके अंदर एनर्जी है। यस यस, आप लोग अभी भी जगे हुए हैं, बिकॉज आई नो कि आप बहुत देर से सुन रहे हैं। तो ये तालियां अपने लिए कि आप इतनी खूबसूरती से सुन रहे हैं, बजा दूं अपने लिए, हमारे लिए तो बजा ही रहे हो। तो अब मुझे एक बात बताइए आप सब कि बनी कैसे मीरा दीवानी सुनोगे, जादू की तुम एक कहानी सुनोगे? हाँ सुनाए तो अच्छा, तो एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ, बट पहले मैं उस लड़की के बारे में कुछ बता देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि वो लड़की कैसी थी। ठीक है, वो ऐसी थी कि वो चंदा से लेती उधारी में रातें, वो चंदा से लेती उधारी में रातें, वो रातों के लहंगों पे तारों को टाके। वो चंदा से लेती उधारी में रातें, वो रातों के लहंगों पे तारों को टाके। और आगे सुन रहे हो ना आप सारे लोग? हाँ, वो मुट्ठी में फूलों की खुशबू पकड़ती, वो चुपके से तितली के पंखों को रंगती। वो मुट्ठी में फूलों की खुशबू पकड़ती, वो चुपके से तितली के पंखों को रंगती। वो गेसू सवारे तो मौसम संवरते, वो गेसू सवारे तो मौसम बदलते, उसे ही तो तकने फरिश्ते उतरते। और वो हाथों से रूहों की करती नक्काशी, वो हाथों से रूहों की करती नक्काशी, वो आँखों में अपनी लिए बैठी काशी। वो हाथों से रूहों की करती नक्काशी, वो आँखों में अपनी लिए बैठी काशी। मगर वो तो भोली है कुछ भी न जाने, वो मन की दीवानी किसी की न माने, जिसे ढूंढते हैं ये सारे दीवाने। ये मजनू के बेटे ये रांझे सयाने, वदन के उजाले फलक में नहीं है, वो लड़की किसी के भी बस में नहीं है। वो लड़की किसी के भी बस में नहीं है, वो लड़की किसी के भी बस में नहीं है। अब मान के चलिए कोई लड़की अगर ऐसी हो तो उसको मोहब्बत होगी तो कैसी होगी, है ना? आप सुन रहे हैं ना सारे? अच्छा, यहाँ पे सबको प्यार तो हुआ ही है एक बार, एटलीस्ट एक बार। आपकी उम्र में तो 3 बार तक हो जाना चाहिए, बट नहीं, एक बार लगा के चल रही हूँ, है ना? एक बार सबको हुआ है ना? तो सर मेरे को आपका एक्सपीरियंस देख के 4 तो मैं आपके लिए गिन रही थी ऑलरेडी, है ना? यस एग्जैक्टली। तो ऐसा होता है ना कि जब ऐसा कुछ होता है, यू फील इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऐसा लगता है कि आपने किसी को देखा और आपको उनको देख के ऐसा लगा कि अरे मैं तो इस शख्स को पहले से जानती हूँ, है ना? यू फील फेमिलियरिटी इन अ स्ट्रेंजर।
मैंने इसको देखा नहीं है, मैं इससे मिली नहीं हूँ, बट फिर वो क्या है जो राब्ता बनाए रख रहा है हम दोनों के बीच में, है ना, कि तुम्हारा चेहरा जब देखती हूँ मैं खामखा ही ये सोचती हूँ, तुम्हारा चेहरा जब देखती हूँ मैं खामखा ही ये सोचती हूँ, तेरी ये आंखें देखी है मैंने, इन्हें मैं पहले से जानती हूँ। तेरी ये आंखें देखी है मैंने, इन्हें मैं पहले से जानती हूँ, और वही है आंखें वही अदा है, वही है बातें वही अदा है, मेरा तसव्वुर तेरी वफा है, तेरा ठिकाना किताब मेरी, तुझे तो मैंने पढ़ा हुआ है, तुझे तो मैंने पढ़ा हुआ है ना। ऐसे होता है। उसके बाद ऐसा होता है कि आपने किसी को देखा और किसी को देख के ऐसा लगा कि आप उसे पहले से जानते हो, है ना। सर आपको देख के लग रहा है ना, आपको कोई मिला ऐसा कि कभी आपको लगा कि इन्हें मैं पहले से, आप कहाँ पीछे देख रहे हो? सर मैं आंखों से आंखें मिला के बात कर रही हूँ, आप पीछे देख रहे हो है ना। कभी ऐसा हुआ कि किसी को देख के लगा, है ना। तो फिर ये होता है ना कि अब बातें कैसी की जाए, अब मैं देख तो रही हूँ, है ना, तो वो हो जाता है ना कि यूँ तुम सामने बैठे जब देखते हो तो लगता है ऐसे कि कह दूँ तुम ही से, यूँ तुम सामने बैठे जब देखते हो तो लगता है ऐसे कि कह दूँ तुम ही से, वो परियों की बातें वो जादुई रातें, फलक से फरिश्ते हैं किस वक्त आते, और ज़ुबाएं नज़र की, क्योंकि देखो मैं बोलूँगी तो तुम बोलोगे लड़कियाँ डेस्परेट हैं, है ना, गर्ल्स डोंट टेक फर्स्ट मूव, इट्स ऑलवेज गाइस। तो ज़ुबाएं नज़र की जो तुमने ना जानी, बता दूँ तुम्हें क्या मैं सारी कहानी, ज़ुबाएं नज़र की, हाय मैम कैसे हैं आप, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। तो ज़ुबाएं नज़र की जो तुमने ना जानी, बता दूँ तुम्हें क्या मैं सारी कहानी, क्या बंसी की धुन में था मीरा ने पाया, बनी कैसे थी एक रानी दीवानी, और सिखा दूँ तुम्हें क्या मैं हंसों की बोली, सिखा दूँ तुम्हें क्या मैं हंसों की बोली, कहाँ उड़ के जाती है इनकी ये जोड़ी, सजा क्यों है मंडप के जैसा बगीचा, यहीं से तो उठती है तितली की डोली। और सर आपको पता है वो झरना, पता है वो झरना जो पर्वत परे है, समंदर की कितनी शिकायत करे है, पता है वो झरना जो पर्वत परे है, समंदर की कितनी शिकायत करे है, बिछड़ने पे रोती है नदियाँ बेचारी, तभी तो ये सारे ही जंगल हरे हैं, तभी तो ये सारे ही जंगल हरे हैं। और अच्छा ये बोलो क्या तुमको पता है, अच्छा ये बोलो क्या तुमको पता है, जो आंगन में तेरे ये पत्ते जमा है, थे मैंने उड़ाए तेरा नाम कह के, थे मैंने उड़ाए तेरा नाम कह के, हवा को भी तेरा ठिकाना पता है, सभी आस देखे सभी बेसब्र है, सभी आस देखे सभी बेसब्र है, मगर तुम ना आओगे मुझको खबर है, तो तुम ही ये कह दो बता दूँ मैं कैसे वो सब राज तुमसे, जो मैंने छुपाए हैं दुनिया में सबसे, मगर सामने बैठे यूँ देखते हो तो लगता है ऐसे कि कह दूँ तुम्ही से, कि बस कह दूँ तुम्ही से। तो अब ये चीज़ें चल रही है ना, इसके बाद तुम कह देते हो समहाउ, है ना, तुमने कह दिया, एंड फिर सामने से आता है कि ऐसा करते हैं ना श्रद्धा, लेट्स बी फ्रेंड्स फर्स्ट, एंड आई एम नॉट दी ओनली गर्ल जिसने ये सुना है, यहाँ पे बैठ के हर लड़की ने एक बार ये सुना है कि पहले दोस्ती करते हैं ना, तो बहुत अच्छी लड़की है, पहले दोस्ती करते हैं, बाद की बाद में देखेंगे। तो वो होता है ना कि मैंने माना कि तुमको मोहब्बत नहीं है, मैंने माना कि तुमको मोहब्बत नहीं है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैंने माना कि तुमको मोहब्बत नहीं है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये दुनिया करे हर किस्म के नशे, ऐसी वैसी मेरी कोई आदत नहीं है, मैं सच कह रही हूँ तुम्हारी कसम है, मैं सच कह रही हूँ तुम्हारी कसम है, सिवा तेरे कोई बुरी लत नहीं है, सिवा तेरे कोई बुरी लत नहीं है, और मैं तेरी थी तेरी हूँ तेरी रहूँगी, मैं तेरी थी तेरी हूँ तेरी रहूँगी, तुम मेरा हो ये मेरी किस्मत नहीं है, मैंने माना कि तुमको मोहब्बत नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से तुम और आगे बढ़ते हो, ठीक है, पड़ाव आगे बढ़ता है। तो वैसा होता है ना कि सामने वाले ने तो मना कर दिया, लेकिन तुमने तो अपना बिल्डअप चालू कर दिया था ना अपने दिमाग के अंदर। ऐसे ही तो होता है, फर्स्ट स्टेज तुम मिले, सेकंड स्टेज तुमने बातें की, थर्ड स्टेज सामने वाले को भी प्यार होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा बिल्डअप चालू है तो तुमने चांद से बातें करनी शुरू कर दी है ना, कि नींदों से वो परहेज करे, करवट में रातें करते हैं,
नींदों से वो परहेज करे, करवट में रातें करते हैं, और सुना है पागल प्रेमी अक्सर चांद से बातें करते हैं, है ना। तो मैंने अपना बिल्डअप शाहरुख कर दिया है, तो मेरी तरफ से शुरू है, सामने वाले ने रोक दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे। ये कि मैं जैसे जैसे तेरी हो रही हूँ, मैं रफ्ता रफ्ता खुद को खो रही हूँ, मैं जैसे जैसे तेरी हो रही हूँ, मैं रफ्ता रफ्ता खुद को खो रही हूँ। तू चाहता था मुझे तेरे मुताबिक, तू चाहता था मुझे तेरे मुताबिक, नहीं हूँ अब मैं पहले जो रही हूँ, नहीं हूँ अब मैं पहले जो रही हूँ। तेरी यादें तसव्वुर में संभाले, तेरी बाहें तसव्वुर में संभाले, तेरी टी शर्ट पहन कर सो रही हूँ, तेरी टी शर्ट पहन कर सो रही हूँ, है ना। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। लेकिन अब लड़की और लड़कों की मोहब्बत में ये फ़र्क होता है कि जब लड़कों को मोहब्बत होती है, उनको जाना होता है, तो वो ये बोलते हैं कि तुम अगर मेरी ना बनो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, है ना। वहीं पे बिल्कुल वहीं पे लड़कियां कहती हैं सर कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है ना। तो बिल्कुल, तो ये डिफरेंस आ जाता है लड़कियों की मोहब्बत में। तो वो डायरेक्ट तुमसे क्यों लड़ाई करेंगी, नहीं करेंगी। बट जिससे मैंने मांगा था उससे तो मुझे लड़ने का हक है कि तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, मैं कैसे ये मानूं तू मेरा नहीं है। तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, मैं कैसे ये मानूं तू मेरा नहीं है। तो या तो दिखावा है तेरी ये नफरत, या देने वाला ही सच्चा नहीं है, या देने वाला ही सच्चा नहीं है ना। तो कि तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, मैं कैसे ये मानूं तू मेरा नहीं है। तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, मैं कैसे ये मानूं तू मेरा नहीं है। तो या तो दिखावा है तेरी ये नफरत, या देने वाला ही सच्चा नहीं है, या देने वाला ही सच्चा नहीं है ना। तो अब ऐसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। एंड ये वो पॉइंट आता है कि पहले डिनायल होती है एंड देन एक्सेप्टेंस आता है कि ठीक है जाने दिया जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई बात नहीं तुमको मिल जाएगी अच्छी, वो तुझसे वस्ल निभाएगी, वो तुझसे वस्ल निभाएगी, तुझे सारी रात जगाएगी, वो तुझसे वस्ल निभाएगी, तुझे सारी रात जगाएगी, लेकिन बेचैनी में तेरा माथा नहीं सहलाएगी। वो तुझसे वस्ल निभाएगी, तुझे सारी रात जगाएगी, लेकिन बेचैनी में तेरा माथा नहीं सहलाएगी। और मुझसे सुंदर मुझसे बेहतर, मुझसे सुंदर मुझसे बेहतर मिल जाएगी मुमकिन है, मुझसे सुंदर मुझसे बेहतर मिल जाएगी मुमकिन है, लेकिन मेरी जान तुझे वो नज़में नहीं सुनाएगी, लेकिन मेरी जान तुझे वो नज़में नहीं सुनाएगी, है ना। तो अब तुम आगे बढ़ चुके हो कि ठीक है जाओ तुम, हम तो अच्छे थे, हमारा तो आ गया कॉन्फिडेंस वापस, हम आ गए सेल्फ लव के रास्ते पे, है ना। कि सागर से मोती चुन लेगी, झरने से बातें बांटेगी, सागर से मोती चुन लेगी, झरने से बातें बांटेगी, ये नदी मेरी जान देखो तुम अब हर चट्टान को काटेगी, ये नदी मेरी जान देखो तुम अब हर चट्टान को काटेगी, है ना। तो बहुत आसान ऐसे सफ़र चल रहा है। एंड द मोमेंट जब कोई लड़की बिल्कुल मूव ऑन करने वाली होती है, दहलीज पार हो रही है, वो अपने एग्ज़ाम क्रैक कर रही है, इंटरव्यू के लिए जा रही है, नई नौकरी पे जा रही है, तभी पता नहीं लड़कों के दिमाग में क्या आता है कि हमें इसी क्रूशियल टाइम पे मैसेज करना है कि हेलो कैसी हो तुम, अपना ध्यान तो रखती हो, अरे हाँ तेरे से पहले भी रख रही थी, तेरे बाद भी रख रही हो, लेकिन अभी इसकी क्या ज़रूरत थी, है ना। जैसे है ना, ये ऐसा ही होता है हमेशा, उसी टाइम पे आएगा जब कोई एग्जाम होने वाला होगा, नौकरी लगने वाली होगी, और बहुत ही अच्छी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी, और तभी होता है ना। तो वो वैसा होता है कि अब ये ना हम सब मिल के पढ़ेंगे, ठीक है, इसका रदीफ है कितना मुश्किल होता है, तो हम मिल के बोलेंगे, ठीक है। कि अब वो है ना तुम्हारे दिमाग में कि ये पहले जैसा ही है या बदल गया है, क्योंकि मेरे को तो पहले वाले से इश्क हुआ था, तो अगर ये बदल गया तो अब तो मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये पहले जैसा ही है तो अब क्यों वापस आ रहा है। कि पहला इश्क दोबारा करना कितना मुश्किल होता है, पहला इश्क दोबारा करना कितना मुश्किल होता है, एक लड़के पर फिर से मरना कितना मुश्किल होता है।
पहला इश्क दोबारा करना कितना मुश्किल होता है, एक लड़की पर फिर से मरना कितना मुश्किल होता है। और मैं तो लड़ी ज़माने से, फिर तुम भी लड़कर चले गए। मैं तो लड़ी ज़माने से, फिर तुम भी लड़कर चले गए। तुम्हें खबर है तुमसे लड़ना, तुम्हें खबर है तुमसे लड़ना कितना मुश्किल होता है। और इस चिड़िया के सारे ही पर जिस माली ने काटे थे, इस तितली के सारे ही पर जिस माली ने काटे थे, उसी की बगिया में फिर उड़ना कितना मुश्किल होता है। उसी की बगिया में फिर उड़ना कितना मुश्किल होता है। और एक दिन जिसके किरदारों ने सारी रात रुलाया था, एक दिन जिसके किरदारों ने सारी रात रुलाया था, वही कहानी फिर से पढ़ना कितना मुश्किल, वही कहानी फिर से पढ़ना मुश्किल होता है। और तुम हो सूरज, तुम हो सूरज, तुमने अपनी सांझ गुजारी चले गए। तुम हो सूरज, तुमने अपनी सांझ गुजारी, चांद से पूछो रात का ढलना, चांद से पूछो रात का ढलना कितना मुश्किल होता है। और तू ही दुश्मन है मेरा, है अच्छे से मालूम मुझे, तू ही दुश्मन है मेरा, है अच्छे से मालूम मुझे। फिर भी तुझसे प्यार न करना, फिर भी तुझसे प्यार न करना कितना मुश्किल होता है। और पहला इश्क दोबारा करना कितना मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप। इतना ज़बरदस्त इन्होंने महफिल को जिस जैनियत की ज़रूरत थी, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। मतलब सही में बहुत बहुत ज़बरदस्त की महफिल, कविताओं की महफिल, शायरों के इस ज़बरदस्त प्रवाह को यहीं रोकना पड़ेगा। हमारे सारे शायर यहाँ पर आए, आप सारों की मौजूदगी के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। इनके अनाउंसमेंट अगर करना चाहे तो इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन आप कर दीजिएगा। हम सभी शायरों और शायरा कवियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप आए और आपने अच्छी प्रस्तुति दी और ये कार्यक्रम यादगार बना दिया, अविस्मरणीय बना दिया। इसको 100 से अधिक देशों में लोगों ने देखा और बहुत सराहा। मैं वही प्रतिक्रियाएं देख रहा था लोगों की बाहर, काफ़ी पसंद किया और सबकी प्रस्तुतियां लाजवाब थी, यादगार थी। आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और अगला कार्यक्रम गिरीश जी ने बताया है कमर्शियल होगा और सबको उसका मानदेय भी मिलेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि टिकट बिकेंगे, निश्चित रूप से टिकट बिकेंगे। यहाँ पर देखने के लिए आते हैं लोग और पैसा खर्चा करते हैं। हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, इसी कार्यक्रम के लिए लोगों ने मुझे कहा कि क्या टिकट है इस कार्यक्रम का, तो मैंने कहा नहीं, इसमें ये निःशुल्क ही है। गिरीश जी ने कहा है अगला कार्यक्रम हम मल्टीप्लेक्सेस में, आप बड़े ऑडिटोरियम में करेंगे, वहाँ पर टिकट से करेंगे। धन्यवाद सर।